नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री राम साहेब उपाध्याय, जो संगली महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने भांजे की जन्म कुंडली के लिए उनकी डिटेल्स भेजकर प्रश्न किया है कि उसकी शादी कब होगी। उनके बताए गए समय के अनुसार उनके भांजे की जो कुंडली बनती है वो आपके सामने वृष लगन की कुंडली बनती है। और ग्रह स्थिति इस प्रकार है: तीसरे भाव में मंगल है, छठे भाव में राहु है, सप्तम भाव में गुरु चंद्रमा है, नवम भाव में शुक्र है, दसम भाव में बुध शनि है, 11वें भाव में सूर्य है, 12वें भाव में केतु है। ये आपकी कुंडली है। देखिए, आपके भांजे का जन्म वृष लगन में तथा विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है तथा जन्म राशि वृश्चिक है, जो सप्तम में है। और वर्तमान में बुध की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, जो 26/1/2029 तक रहेगा। आपका भांजा इस समय 32 वर्ष की अवस्था में चल रहा है। वृष लगन होने के कारण अच्छी पर्सनैलिटी है, लेकिन कुछ शरीर भरा हुआ या भारी हो सकता है, गोल चेहरा हो सकता है, चाल कुछ धीमी हो सकती है। आँख पर कोई निशान होगा या चश्मा लगाने की संभावना है। लग्नेश भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, बड़ा अच्छा शुभ संकेत है कि अगर लग्नेश भाग्य स्थान में हो तो भाग्य बड़ा अच्छा और प्रबल होता है। और 25/26 साल में भी ऐसे लोगों के भाग्योदय होने की संभावना होती है। और एक योग विवाह का 25/26 साल में बनता है, वो हुआ हो या ना हुआ हो, या आपने ना लिया हो, कोई परिस्थिति हो, लेकिन उस समय भी परिस्थितियाँ विवाह के शादी के लिए बनती हैं। भाग्येश आपका शनि है, जो भाग्येश शनि होकर के 9वें भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में अपने घर में कुंभ राशि में बैठा हुआ है। बहुत ही अच्छा होता है कारोबार के हिसाब से, विल पावर के हिसाब से, सामाजिक प्रतिष्ठा के हिसाब से ये बहुत अच्छा योग है। लेकिन शनि की एक बात है कि शनि हर कार्य को कराता जरूर है, लेकिन उसमें विलम्ब करता है, देर से करता है, क्योंकि शनि की गति बहुत धीमी होती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे कारोबारी हो सकते हैं, तरक्की करते हैं, नौकरी भी बहुत अच्छी होती है अगर करते हैं। मेडिकल से संबंधित कार्य अगर ये कहें तो उसमें बहुत सफल हो सकते हैं। इंजीनियरिंग है, लोहे का काम है, और सर्विस में अगर जाना चाहें तो ऐसे लोग आर्मी में, पुलिस में, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। अच्छे कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकते हैं, सर्जन भी हो सकते हैं, और व्यापारी भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि ये स्थिति इनकी बहुत अच्छी है। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा नीच के बैठे हुए हैं, जो कि पराक्रमेश होकर बैठे हुए हैं, और सप्तम भाव का स्वामी मंगल पराक्रम भाव में नीच का होकर बैठा है। ये ग्रह परिवर्तन योग है, लेकिन एक योग ये राजयोग भी बनाते हैं। और सप्तम भाव में गुरु के साथ चंद्रमा गुरु चांदनी योग बनाता है। ऐसे लोगों का भी विवाह के बाद, जो गुरु चांदनी योग है, और ऐसे लोगों का विवाह के बाद भाग्योदय होता है, भाग्य परिवर्तन भी होता है, तथा वर्तमान में आपका जो विवाह का सवाल है, तो विवाह आपका वर्तमान में, क्योंकि गुरु गोचर में, गुरु आपके तीसरे भाव में बैठ करके पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, और सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं, नवम दृष्टि से आपके आय के भाव को देख रहे हैं, जो इनकी दृष्टि बहुत अच्छी है। तो विवाह का योग आपका शुरू हो चुका है। और दशाओं के हिसाब से और उम्र के हिसाब से यदि हम विश्लेषण करें, गणना करें, तो आपके भांजे का विवाह 32 साल से लेकर के 34 साल के बीच अवश्य होगा, बल्कि 32/33 साल में विवाह के योग बहुत बनते हैं। पत्नी बहुत सुंदर होगी, लिखी पढ़ी होगी, सुशील होगी, और जहाँ तक संभव है टीचिंग से संबंधित काम करती होगी। उपाय क्या करें? उपाय के लिए आप सोमवार को, चंद्रमा क्योंकि नीच का है, शिव जी पर दूध चढ़ा सकते हैं, सच्चा मोती पहन सकते हैं चांदी में, छोटी उंगली में, कंती उंगली में, और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर ये आप कार्य करेंगे तो आपके जीवन में, आपके भांजे के जीवन में बहुत तरक्की होगी, पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, शादी भी कामयाब होगी,
पत्नी भी अच्छी होगी। हर प्रकार से अच्छा योग है। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया और आप इससे संतुष्ट हों तो इसे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में होकर जाकर अपने विचार अवश्य लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर अपना एक प्रश्न पूछ सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा। ये मेरी निःशुल्क सेवा है। धन्यवाद।